मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित एक नए चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे और उस कवि के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो हिंदी साहित्य की एक सर्वप्रमुख कवि के रूप में हिंदी साहित्य में दिखाई देते हैं। वो कवि हैं कुंवर नारायण जी। आपके पाठ्यक्रम में कुंवर नारायण जी की दो कविताएं दी गई थी, बात सीधी थी पर, और दूसरी कविता है कविता के बहाने। परंतु कोविड-19 की समस्या को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि कुछ पाठ्यक्रम को कम करके स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम का जो बोझ है उसे कम कर दिया जाए। तो उन्होंने कुंवर नारायण सिंह जी की एक कविता बात सीधी थी पर कविता को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। तो अब मात्र एक कविता कुंवर नारायण सिंह जी की आपकी बची हुई है, जो है कविता के बहाने। तो कविता के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम लोग कुंवर नारायण सिंह जी के विषय में, जो हिंदी साहित्य के सर्वप्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं, तो कुंवर नारायण सिंह जी के विषय में हम जब जानकारी प्राप्त करने के आधार पर पहुंचते हैं तो यह प्राप्त होता है कि ये हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड के कवि के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले, इनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में जन्म हुआ था। परंतु इन्होंने कविता रचने का जो काम किया वह सन 1950 से शुरुआत किया। 1950 ईस्वी से कविता की शुरुआत करने से यह ज्ञात होता है कि हिंदी साहित्य के कालखंड में ये इनकी रचनाएं नई कविता के रूप में प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर चर्चा करके उन्होंने अपना स्थान महत्वपूर्ण रखा। उसके साथ साथ इन्होंने कहानी संग्रह, समीक्षात्मक ग्रंथ, सामान्य प्रबंध काव्य, काव्य संग्रह इत्यादि की इन्होंने चर्चा किया है। और कविता को इन्होंने कविता के सृजन कर्म में अपना दिमाग, अपना पूरे मनोयोग से कविता की प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। ये हिंदी साहित्य के आलोचकों का मानना है। और कुंवर नारायण सिंह जी एक नगरीय संवेदना के कवि के रूप में माने जाते हैं और इनकी कविताओं में सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है और हिंसा,
प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब हम लोग आते हैं इनकी कविता पर। इनकी जो कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में बची है वो है कविता के बहाने। तो कविता के बहाने, सबसे पहले हम लोग कविता के बहाने कविता का जो प्रतिपाद्य है, जो सार है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कविता के बहाने जो शीर्षक कविता है वह इन्हीं के द्वारा रची गई एक इन दिनों नाम का काव्य संग्रह है। उसी काव्य संग्रह से इस कविता को उठा करके ले करके आपके पाठ्यक्रम में रख दी गई है। इस कविता में कवि का जो दिखाने का प्रयोजन रहा है वह यह कि आधुनिकता के दौर में, वैज्ञानिक युग के दबाव में, तकनीकी यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व के बारे में जो संशय हो रहा है उसका चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया। कवि कुंवर नारायण सिंह जी का मानना है कि कविता के विषय में यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से, अर्थात वैज्ञानिकता के दबाव से, अर्थात तकनीकी के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। ये जो कविता के बहाने कविता है वह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का, अर्थात देखने का या रचने का एक प्रकार से अवसर देती है। कविता के बहाने कविता एक यात्रा में, कविता के बहाने कविता में कवि ने यह दर्शाया कि कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। आप देखेंगे इस कविता को जब आप लोग पढ़ेंगे उसमें आपको दिखाई देगा कि एक ओर प्रकृति है, प्रकृति का चित्रण किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अपने भविष्य की ओर बढ़ता हुआ छोटा बच्चा है। कविता ने कवि कुंवर नारायण सिंह जी कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, उसकी एक दायरा होता है, परंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती है। वह फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। अगर फूल खिला है तो वह एक दिन उसका परिणत हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा, वो धूल में मिल जाएगा। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं, बच्चे का भविष्य असीम है। बच्चे का भविष्य, जब बच्चा बालकपन में होता है उसके भविष्य की कोई सीमा नहीं होती कि वो किस दायरे तक जा सकता है, किस स्तर पर जा सकता है, किस अस्तित्व तक जा सकता है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। बच्चा जब खेलता है तो अपने आस पड़ोस के जाति, धर्म, वर्ग विशेष को कोई ध्यान नहीं देता है। गरीबी, अमीरी, वह किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों को वो नहीं समझता है। उसी प्रकार से
कविता भी किसी जाति, वर्ग, विशेष धर्म इत्यादि पर टिकी नहीं होती है। उसकी कल्पना जो है वह अत्यधिक होती है, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत अत्यधिक होती है। कवि कुंवर नारायण सिंह जी ने कहा कि कविता भी के जो शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी जो है वो उपकरण मात्र है। अतः जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो इस कविता के बहाने कविता में जो उदाहरणों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत किया कुंवर नारायण सिंह जी ने, उनकी भावात्मक अभिव्यक्ति क्या है कविता के अस्तित्व के विषय में, वह हम लोग अब कविता को पढ़ करके उनकी एक एक कम पंक्ति की व्याख्या को ध्यान में दे करके पढ़ेंगे। देखिए सभी स्टूडेंट्स कविता को ध्यान दीजिए कि कविता, इन्होंने कहा कि कविता एक उड़ान है। कह रहे हैं कि कविता जो होती है वो कल्पनाओं की उड़ान होती है। और कहते हैं, उदाहरण क्या देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार की चिड़िया, जैसे चिड़िया की एक उड़ान होती है, परंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, परंतु चिड़िया की उड़ान की तो एक सीमा होती है। एक सीमित दायरे में रह करके ही चिड़िया अपने स्थान से उड़ती है और उसी सीमित दरम्यान में ही वो उड़ती रहती है। परंतु कविता की जो उड़ान है, कविता की जो कल्पना की उड़ान है, उसका जो दायरा है वह असीमित होता है। वो किसी सीमा के बंधन में नहीं बनती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया किसी भी घर में अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान जो होती है वो व्यापक होती है। कवि की भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती है कि वो कहाँ तक जा सकता है, कितनी उड़ान तक जा सकता है। या कविता की भावनाओं की कल्पनाओं के सहारे जितनी भावनाओं तक आप जा सकते हैं, जितनी कल्पनाओं तक जा सकते हैं, उस कल्पना तक कवि की भावनाएं जा सकती हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, है ना। कह रहे हैं कि कविता के पंख, कविता के पंख क्या होते हैं, कल्पना। वो कल्पना के पंख के सहारे जो है वह क्या है, कल्पना के पंख के सहारे जो है वह अनेक असीमित जगहों तक उड़ सकती है, हर जगह जा सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं अत्यधिक आगे है। इस उड़ान को भला चिड़िया की उड़ान से तुलना कैसे की जा सकती है। क्या चिड़िया की उड़ान तो एक सीमित दायरे में रह करके होती है, एक लिमिट में रह करके होती है, परंतु कविता जो है उसका दायरा सीमित नहीं होता है, वो व्यापक होता है। उसकी कल्पनाएं, उनकी भावनाएं अत्यधिक होती है। तो प्रस्तुत कविता में कवि कुंवर नारायण सिंह जी ने यही कहा कि चिड़िया जिस प्रकार से उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी कल्पना के सहारे उड़ती है, अपनी भावनाओं के सहारे उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान जो है वो व्यापक होती है, असीमित होती है। चिड़िया की जो उड़ान होती है वो सीमित दायरे में रह करके होती है। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि इस कविता में अगर शिल्प सौंदर्य आता है तो आप लोगों को लिखना क्या है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में
कवि ने अपार संभावनाओं को बताया है, अर्थात कविता की अपार संभावनाएं, अर्थात कविता की संभावनाएं अत्यधिक हैं, है ना। इसका चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा की दृष्टि से सरल, भाषा की दृष्टि से सरल, सहज और खड़ी बोली, खड़ी बोली और रस की दृष्टि से अगर हम देखें तो रस आप लोगों का होगा शांत रस। और अगर हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और प्रश्न अलंकार का भी समायोजन किया गया है और लाक्षणिकता शैली का प्रयोग किया गया है। तो अगर भाव पक्ष पूछता है कविता में, तो भाव पक्ष में आप कविता की जो व्याख्या है उसको आप शॉर्टकट में समझाते हुए देंगे। कवि की भावना जो है मूल रूप से कहना क्या चाहता है उसको आप दीजिएगा। और अगर शिल्प पक्ष में आता है तो उसमें अलंकार, रस, भाषा, शैली और जो मुख्य रूप से कवि ने उसमें बात कही है उसका चित्रण देते हुए आप उसका शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कविता के आगे की काव्य पर विचार करेंगे और उनकी कवि की भावनाओं को हम समझेंगे और व्याख्या को अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।